खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। आयातित नेताओं को लेकर बीजेपी खुद को मजबूत मान रही है। साथ ही उनका दावा है कि बीजेपी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतकर 2024 में केंद्र में फिर से सरकार बनाएगी। बीजेपी के बढ़ते कुनबे पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। यही वजह है कि बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। खासकर अति पिछड़े, मुस्लिम, दलित और शोषित वर्ग के लोग बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हुए हैं। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से हमारे संवाददाता अनूप चौधरी ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। सर, आज भारतीय जनता पार्टी में कई दलों के नेताओं ने ज्वाइनिंग की है। आप चूंकि अल्पसंख्यक विभाग से आते हैं और पसमानदा जो मुसलमान हैं उनको आपकी तरफ से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या माना जाए, जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है यूपी में 80 का 80 जो ज्वाइनिंग हो रही है, और आने वाले समय में और भी क्या मुस्लिम समुदाय से लोग जुड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका हित हो, सबको सुख मिले, इसी आधार पर मुस्लिम समाज को में, क्योंकि पसमानदा समाज अति पिछड़ा समाज है, इसमें ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं हैं, वो योजनाओं से नहीं जुड़े हैं, उनको कोई रोजगार का माध्यम नहीं मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे पिछड़े लोगों को, ऐसे दलित और उपेक्षित लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा जिस दिन समाज के अंतिम छोर पर गड़ा व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, जो शोषित है, दलित है, उपेक्षित है, पिछड़ा है, जिसे घर बैठे न्याय नहीं मिलता, ऐसे व्यक्ति को घर बैठे न्याय मिल जाए, घर बैठे उसका विकास हो जाए। तो इसी सिद्धांत को मानकर भारतीय जनता पार्टी, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग सभी योजनाएं का लाभ पसमानदा समाज, सभी सर्व समाज को मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। उन्हें शिक्षित बनाकर मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। सर, आमतौर पर ये कहा जाता था कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है, लेकिन आपकी सरकार जब से आई है तब से उनके लिए लगातार रोजगार से जोड़ा गया है, और अब कहा जाता है एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को राजनीति में हिस्सा भी दे रही है, उन्हें राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं में भी भेजने का काम कर रही है। और सबसे निचले स्तर पर अभी स्थानीय निकाय चुनाव में कुछ चेयरमैन बने, कुछ सभासद बने। तो इस नाते से ये जो कहा जा रहा है ये गलत है, और आगे के राजनीतिक परिवेश में और शिक्षा से जोड़कर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप होगा, तो हम वही मुख्य धारा से जोड़कर इन्हें शिक्षा में ये अपनी इच्छा अनुसार उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ें, इसका कोई हम विरोध नहीं कर रहे। देखिए, आप धर्मपाल सिंह जी थे जिन्होंने अपने विभाग से जुड़ी, चाहे पशुधन हो या अल्पसंख्यक हो, सबके बारे में बताया। और साथ ही जो यूपी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का जो झुकाव हो रहा है, रुझान बढ़ रहा है, इससे साफ है, इनका कहना है कि 2024 में एक बार फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यूपी में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। कैमरामैन अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।